नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। वक्त हो गया है आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और हर खबर पर आप भी भाग लेते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एंकर बोल रहा है, आपने बात को सुना, बात को मान लिया। आप जो वोट करेंगे वो नतीजा हम आपको लाइव दिखाएंगे, एकमात्र इस शो में जिसमें हर खबर पर एक वोटिंग परसेंटेज है। ट्विटर पर आप जाएंगे, उस पर नजर डालेंगे तो आपको हमारे पोल भी मिल जाएंगे। चलिए, अब फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से कौन से विषय आपके लिए लेकर आए हैं आपको बताएंगे। फ्लोर्स के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर आपको बताएंगे। देखिए, हाँ, ये लीजिए, अभी आपके सामने फ्लोर पर वो मुद्दे भी आ जाएंगे जिनसे आपको अवगत कराना है। जी हाँ, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? एनआईए की रेड की क्या मैं बात कर रहा हूं, और कहां कहां पर हो रही है, किस विषय में हो रही है, जानना है तो जनमत में विस्तार से बताएंगे। आतंक पर प्रहार किस तरीके से एनआईए का ये है, वो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है। और राहुल को समन मिला है। किस बात का समन मिला है? समन उसके बारे में बताएंगे। वीर सावरकर जी के अपमान को लेकर कोर्ट ने उनको पेश होने को कह डाला है। कौन सी तारीख है, कब आना है, जानना है तो जनमत में बने रहें, आपको विस्तार से वो भी समझाया जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। गिड़गिड़ाया आतंकी, क्या कह दिया इसने, क्या मांग कर दी, वो भी आपको बताएंगे। यासीन मलिक की तरफ से क्या कह दिया गया कि भाई मैं गांधीवादी बन गया हूं, वो तमाम बातें आपके लिए तैयार की हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। जहरीला जाकिर, जाकिर नायक, ये वो जहरीला सांप है जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठा है। पाकिस्तान वाले जो हैं वो इसको दूध पिला रहे हैं, इसको जीवित रख रहे हैं। हम तो चाहते हैं जल्द इसको भारत को दिया जाए और उसको जेल में डाला जाए। फिर आगे बढ़ेंगे। डासना में कट्टरता का जो नंगा नाच चल रहा है, जिस तरीके से जिहादी तत्वों ने उत्पात मचा के रखा हुआ है, भय का वातावरण बनाकर रखा हुआ है, उसी का खुलासा करेंगे आज जनमत में। ये सारे मुद्दे आपके लिए लाए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले बड़े मुद्दे से। आज का मुख्य विषय भी यह है, बिल्कुल आपको बताते हैं। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी वीर सावरकर के अपमान को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। आए दिन कांग्रेसी नेता वीर सावरकर जी को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। यह पहली बार नहीं है जब उनके बारे में अपशब्द बोले गए हों। जब भी मौका मिलता है वो तो वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं। सावरकर जी हिंदुत्व के पुरोधा थे, हिंदुत्व की राजनीति के जनक थे। इसलिए कांग्रेस को जब तक सावरकर से एलर्जी होती है, अब हमेशा एलर्जी होती है। अब पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है। ये मामला वीर सावरकर के पौत्र के परिवार द्वारा दर्ज कराया गया था। सावरकर जी के पौत्र सत्यकी सावरकर का आरोप है कि राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान वीर सावरकर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। राहुल के इन बयानों से सावरकर परिवार की मानहानि हुई है, इसीलिए मानहानि का केस, जिसे लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दे डाला है। शिकायत के अनुसार सत्यकी सावरकर का कहना है कि राहुल गांधी वर्षों से अलग अलग मौकों पर वीर सावरकर को बदनाम और अपमानित करते रहे हैं। 5 मार्च 2023 को यूके में ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जानबूझकर सावरकर के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। बता दें कि हाल ही में नासिक की एक अदालत ने भी कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को एक अलग मानहानि के मामले में समन जारी किया है। ये मामला एक एनजीओ के निदेशक द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने हिंगोली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और नवंबर 2022 में एक भाषण के दौरान वीर सावरकर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने शब्दों और दृश्यों के माध्यम से जानबूझकर सावरकर जी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और समाज में उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की। तो वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और खासतौर पर वीर सावरकर जी का जो परिवार है उसने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि भाई बदनाम किया है, ये मानहानि बनती है। और आप देखिए, पुणे कोर्ट ने 23 अक्टूबर को उनको पेश होने को कह भी डाला है। खबर हमने आपको बताई, लेकिन खबर तब तक पूरी नहीं जब तक आप उस पर वोट नहीं करते। जनमत का हर प्रश्न आपके लिए ट्विटर पर पेश है। ट्विटर पर जो आपके लिए प्रश्न है वो आपको बता देते हैं। वीर सावरकर के अपमान में राहुल की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्या, ये हमने आपसे प्रश्न पूछा था। तो 93% लोगों ने, 93% लोगों ने कहा हाँ, 7% लोगों ने कहा ना। बहुमत चाहता है कि भाई इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन जन्मभूमि में आतंकवादी सैयद हसन नसरल्लाह के शोक के बैनर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन जन्मभूमि शिवनेरी किले के जुन्नर शहर में कट्टरपंथियों द्वारा हिजबुल्लाह संगठन का प्रमुख आतंकवादी यानी सैयद हसन नसरल्लाह के शोक के बैनर लगाकर उसे शहीद बताते हुए उसका महिमा मंडन किया गया है। जुन्नर के सैयदवाड़ा और आदमानी मार्केट में ये बैनर जुन्नर द्वारा लगाए गए थे। इस बैनर में इजराइल को आतंकवादी देश बताते हुए आतंकवादी नसरल्लाह को मानवतावाद के लिए शहीद बताते हुए शोक जताया गया था। इस बैनर को लेकर सकल हिंदू समाज द्वारा जुन्नर पुलिस थाने में इस बैनर को हटाने के लिए शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के बाद पुलिस द्वारा बैनर हटाया भी गया, लेकिन सवाल यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन जन्मभूमि जुन्नर शहर में इन देशद्रोहियों का और आतंकवादी संगठनों का खुलेआम महिमा मंडन किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो ये पुणे जुन्नर की जो खबर है हमने आपको बताई, जहां महाराष्ट्र में आतंकी नसरल्लाह के शोक में बैनर और छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि पर आतंक का समर्थन हुआ है और जिहादियों द्वारा ये आतंकी नसरल्लाह का बैनर जो है वो लगाया गया। चलिए ये भी खबर हमने आपको फटाफट बताई और इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लीजिए। भारत में बैठे आतंक प्रेमियों का जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या? 98% लोग कहते हैं हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, 2% लोग कहते हैं नहीं, लेकिन बहुमत चाहता है कार्रवाई हो। अगला मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में आज सुबह 10 साल की बच्ची का शव मिला है। 10 साल की बच्ची का। परिवार ने बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या का दावा किया है। घटना कृपाखाली इलाके के कुलटाली थाना क्षेत्र की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्ची 4 अक्टूबर की शाम से लापता थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेने में देरी कर डाली। घटना के विरोध में लोगों ने मैसमरी पुलिस चौकी को घेरा और पुलिस पर डंडों और पत्थरों से वार किया। खास तौर पर यहां पर महिलाएं जो थी वो लाठी डंडे लेकर निकली, क्योंकि उनको बेहद क्रोध था जिस तरीके से छोटी बच्ची का रेप हुआ। लोगों ने पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की और आखिर में वहां आग भी लगा डाली। लोगों का आक्रोश देख पुलिसकर्मी चौकी छोड़कर भाग गए। लोगों ने घटनास्थल पर एसडीपीओ और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाने की भी कोशिश की। तो आप सोचिए रोष, आक्रोश कितना था, गुस्सा कितना था। इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल को भेजा गया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। कुलटाली के टीएमसी विधायक गणेश मंडल ग्रामीणों को शांत कराने के लिए मौके पर गए, लेकिन लोगों ने उन्हें भी खदेड़ दिया, उन्हें भी भगा दिया। मंडल ने बाद में मीडिया से कहा कि वे लोगों के गुस्से को समझते हैं, लेकिन उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस ने कोलकाता रेप मर्डर केस जैसा रवैया दिखाया। एक स्थानीय व्यक्ति ने दावा किया है कि 4 अक्टूबर को बच्ची के लापता होने के बाद परिवार ने महेशमारी चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया है और कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का रवैया वैसा ही था जैसा आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद शव मिलने के कोलकाता पुलिस का रवैया था। लोगों ने कहा जब तक कि हमारी बेटी के रेप और हत्या के सभी आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक हम आंदोलन करेंगे। पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एक्शन लेने में देर कर दी। अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो लड़की को बचाया जा सकता था, लेकिन अफसोस उसकी का रेप तो किया ही गया, उसकी हत्या भी की गई और उसके बाद बंगाल पुलिस की लापरवाही कहिए या प्रशासन की लापरवाही। अब जनता जो है वो सड़कों पर है। जनता का रोष आपने देखा, माताओं बहनों महिलाओं का रोष आपने देखा, आक्रोश आपने देखा। अब इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से भी प्रश्न पूछा कि भाई ममता की सरकार में क्या बेखौफ हैं अपराधी? ये हमने आपसे प्रश्न पूछा तो 94% लोगों ने कहा, 94% लोगों ने कहा हाँ, 6% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि ममता की सरकार में अपराधी बेखौफ हैं। चलिए ये आपको हमने बड़े बड़े मुद्दे बताए, अब एक और इससे भी बड़ा मामला आपको बता देते हैं।
देश भर में जिहादियों की कट्टरता अपने चरम पर है, जिसकी वजह से देश भर से इनकी जिहादपन की अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में हमने आतंकी नसरल्ला की मौत पर पूरे भारत में सभी जिहादियों को सड़कों पर उतरकर शोक प्रकट करते हुए देखा और अब कट्टरता की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर की। देखिए, बुलंदशहर से तस्वीरें तो आ ही रही हैं, लेकिन उसके साथ कहां से आ रही हैं? बुलंदशहर, फिर गाजियाबाद, अमरावती और उत्तराखंड से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां जिहादियों की भीड़ ने कहीं मंदिर को घेरा तो कहीं थाने को। बात करें पहली तस्वीर की, जो बुलंदशहर की है, वहां से शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुस्लिम भीड़ ने पुलिस पर हमला कर डाला। भड़काऊ नारे लगाने वाले मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने पर वहां पर जो जिहादी भीड़ थी वो आक्रामक हो गई और जमकर उनके द्वारा पथराव किया गया। पुलिस ने पथराव और दंगा करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में भी मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद हंगामा किया। इसी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने सरतन से जुदा वाले नारे भी लगा डाले। सिकंदराबाद पुलिस नारे लगाने वाले कुछ अराजक तत्वों को पकड़कर थाने ले गई। इसके बाद शुक्रवार शाम को ही गद्दीवाड़ा इलाके में मुसलमानों ने पुलिस पर हमला कर दिया। खासतौर पर जिहादियों के द्वारा यह पथराव हुआ। मुसलमान सड़कों पर हंगामा करते रहे। भीड़ को सड़क पर हंगामा काटते हुए वायरल वीडियो में भी देखा जा सकता है, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये वीडियो को भी जरा ध्यान से देखिए। सोचिए प्रशासन किस तरीके से इनके कंट्रोल में आ जाती है, इनकी गिरफ्त में आ जाती है जब ये उन्मादी हो जाते हैं। बुलंदशहर पुलिस ने इसके बाद मोर्चा संभाल लिया और दंगाइयों को खदेड़ भी दिया। इस मामले में जिले के एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने दंगाइयों के खिलाफ 2 मामले दर्ज कर लिए हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसएसपी ने बताया कि मामले किसी के इस पथराव में घायल होने की सूचना नहीं मिली है और पुलिस कार्रवाई के बाद स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन ये तस्वीर साफ बता रही है कि इन जिहादियों को कैसे भी करके सिर्फ उपद्रव मचाना है और माहौल खराब करना है। और ऐसी ही दूसरी तस्वीर, अभी तो हमने बात की बुलंदशहर की, तस्वीरें हम बदलवाएंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र के अमरावती की खबर भी आपको बताएंगे, वहां की भी तस्वीरें दिखाएंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में भी दंगा, सोचिए दंगा हुआ है। यहां प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पीएफआई की राजनीतिक यूनिट यानी कि एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने यहां भी मुस्लिम दंगाइयों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया है। जिहादियों ने अमरावती में नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन को घेर लिया। इस बीच कुछ उपद्रवियों ने पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। इसमें कम से कम 10 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो गए। भीड़ जब बेकाबू हो गई तब पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फिलहाल अमरावती में पुलिस के अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर सामने आई गाजियाबाद से। अब हम चलेंगे गाजियाबाद, आपको लेकर चलते हैं। अमरावती की बात तो करी, गाजियाबाद से आई तस्वीर में गाजियाबाद के डासना मंदिर के बाहर जो जिहादी भीड़ थी उसने मंदिर को घेर लिया और भड़काऊ नारे लगाना शुरू कर दिया। गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर के बाहर भी जो जिहादी भीड़ थी उनने जमकर वहां पर बवाल काटा। शुक्रवार रात को वहां जिहादियों ने एक जो उनका बड़ा हुजूम था, गाजियाबाद के डासना इलाके में स्थित इस मंदिर के बाहर इकट्ठा होकर बवाल काटने लगे। मंदिर के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठीचार्ज भी किया और हंगामा करने वाले मुसलमानों को तब जाके खदेड़ पाई। गाजियाबाद कमिश्नरेट के ग्रामीण इलाके के डीसीपी, आप सोचिए डीसीपी ने यह बताया कि अभी स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। दंगाइयों को रोकने के लिए मंदिर के आसपास और भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन दासना देवी मंदिर को कल जिहादियों ने जिस तरह से घेरा था, उसके बाद आज जिस दासना देवी मंदिर पर नवरात्र में पैर रखने की जगह नहीं होती, सोचिए जहां पूजा अर्चना होती है पैर रखने की जगह नहीं होती, आज उसी दासना देवी मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में बयान जारी कर कहा गया है कि मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के शोर मचा रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा सड़क से हटा लिया गया है। इसके बाद से मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस के मुताबिक दासना मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में हालात पूर्ण रूप से सामान्य है।
मंदिर के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात भी किया गया है। अब यहीं पर विचार करने वाली बात यह है कि जिहादियों का उपद्रव इतना बढ़ गया क्या? कैसे बढ़ गया? बढ़ने दिया कैसे गया? नवरात्रि जैसे शुभ पर्व पर हिंदू वहां पूजा ना कर पाए, इसके लिए उन्होंने मंदिर का घेराव किया है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अब हिंदुओं के ही देश में हिंदू मंदिरों को जिहादियों से रक्षा के लिए पुलिस बल को लगाना पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि अब हिंदुओं को एक होकर इन जिहादियों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जिससे ये मंदिर का घेराव तो दूर, मंदिर के आसपास जाने से भी इनकी रूह कांप उठे। ये विषय हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं है। हमारे देवी देवताओं और मंदिरों की रक्षा हमें खुद करनी होगी। क्या हम हिंदू इतने सशक्त नहीं होंगे? क्या हिंदुओं की भुजाओं में इतना बल नहीं है जो ये जिहादी इतनी हिम्मत कर सकते हैं और हमारे देवी देवताओं का घेराव कर लेते हैं? और नवरात्रि जैसे पर्व पर जब हर हिंदू मंदिर में जाकर माता रानी की पूजा के लिए मंदिर जाता है, उस पर्व पर डासना मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। मामले का मुआयना करने जब हमारे संवाददाता सागर ग्राउंड पर गए तो आप सोचिए वहां पर नजारा क्या था, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता सागर ने जो वहां से वॉक थ्रू भेजा है, जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। महाराज जी के बयान के बाद जिस तरह से कल गाजियाबाद के डासना के अंदर जो तांडव हुआ है, जो भीड़, उन्मादी भीड़ ने जिस तरह से डासना के इस मंदिर पर, आपने जो विजुअल देखे होंगे वो इसी सड़क पर थे जहां तक आपकी नजर थी वहां पर ही उन्मादी भीड़ दिखाई दे रही थी। यानी कि वो भीड़ जो थी वो इसी देवी डासना मंदिर पर अंदर घुसना चाह रही थी। चारों तरफ से जो आपने सीसीटीवी देखी थी, कई लोगों ने अपने विजुअल बनाए थे, जैसे कि एक सीसीटीवी वहां लगा था और उसी से ही ये पता चला था कि इस मंदिर के अंदर जो है वो भीड़ घुसना चाह रही थी। हालांकि रात से ही यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। जो जानकारी मिल रही है, महाराज जी अंदर नहीं है और हर किसी की जो भी अब अंदर जा रहा है दर्शन करने के लिए, हालांकि बहुत कम लोग यहाँ पर इस समय, आप देखिए सड़कें देखिए, पूरी तरफ से सन्नाटा पसरी हुई है। लोगों ने कहा था कि चलो डासना मंदिर, लेकिन आप ये खाली सड़कें देख सकते हैं और ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग महाराज जी के यहाँ पर समर्थन में आए हैं। हालांकि ये पूरी सड़कें हैं, गाजियाबाद का डासना इलाका पड़ता है, नोएडा गाजियाबाद आसपास के लोग हैं, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस बल ही नजर आएगा। कोई हिंदूवादी समर्थक ज्यादा यहाँ पर नहीं आपको दिख रहा है। लेकिन जो जानकारी मिली है पुलिस की तरफ से, वो यहाँ पर फिलहाल महाराज जी नहीं है। पुलिस के चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि बुलंदशहर में भी देखा था कैसे भीड़ ने पथराव किया। महाराष्ट्र के अमरावती से भी तस्वीर आई है। लेकिन पुलिस जो है अब ये बात कर रही है कि जिन लोग उन्मादी भीड़ थी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी। लेकिन दूसरी एक तस्वीर ये देखिए, आप दूर तक कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाए, चारों तरफ डासना मंदिर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ। अब इधर दिखाइए, इस तरफ भी चारों तरफ सन्नाटा है, महाराज जी है नहीं। डासना मंदिर पर जो है फिलहाल पुलिस का डेरा है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, डास। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण मंदिर नहीं है। जितने डासना के मंदिर की जो हम बात कर रहे हैं, ये वही डासना मंदिर है जहां नवरात्र के 9 दिन अखंड यज्ञ किया जाता है और इस यज्ञ में दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि इस मंदिर में होने वाले अखंड यज्ञ से हजारों लाखों बीमारियों का नाश हो जाता है। हम आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं, क्या है इस मंदिर की खासियत, ये भी आपको जानना जरूरी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो सारी बातें बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपके टीवी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स भी आ गए हैं। ठीक है, डासना मंदिर का महत्व और मान्यता आपको बता देते हैं। नवरात्र के पर्व पर यह किया जाता है यहाँ पर महा उत्सव का आयोजन। ये महत्वपूर्ण है। कई दिनों पहले शुरू हो जाती है उत्सव की तैयारी। बाजार में लगती है हजारों पूजा की दुकानें, ये भी आप जान लीजिए, बहुत बड़ा मेला हो जाता है। विशाल मेले का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। जिले के प्रमुख मंदिरों को भी आकर्षक रूप से यहाँ पर सजाया जाता है और नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के दर्शन के लिए यहाँ पर विशेष भीड़ जो है वो उमड़ती है। मंदिर में नवरात्र के दौरान 9 दिन तक अखंड हवन किया जाता है। भीड़ तो आती है, 9 दिनों तक अखंड हवन का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न साधु संतों से लेकर आम लोग भी हिस्सा लेते हैं। अखंड हवन जो होता है माता बगलामुखी के जाप और मंत्रों के साथ किया जाता है। मां बगलामुखी के जाप को यहाँ पर किया जाता है। हवन में बैठने वाले श्रद्धालुओं को बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है, ये बात कही जाती है।
9 दिन 24 घंटे ये अखंड हवन चलता है और हवन को निरंतर चलाने के लिए साधुओं की 3 पाली में व्यवस्था लगाई जाती है। प्रत्येक दिन हवन के बाद शाम को प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। सोचिए ये सब चीजें नहीं हो रही है वहां पे। इस हवन के दौरान जो है समाधि जो शेर की समाधि का राज भी है। मंदिर के बीच प्रांगण में एक शेर की मूर्ति मौजूद है। उसी शेर की मूर्ति के नीचे शेर की समाधि भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब यहाँ जंगल हुआ करता था तब यहाँ माता की प्रतिमा के आगे प्रत्येक दिन ये शेर नतमस्तक हुआ करता था। एक दिन पूजा के दौरान ही शेर के प्राण निकल गए, तब वहाँ मौजूद गांववासियों के द्वारा इस शेर की समाधि को वहीं बना दिया गया। नवरात्र में सिर्फ डासना मंदिर ही ऐसा है जहाँ ऐसा हवन किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण आपको बता दें, जो शेर वहाँ था उसका प्राण निकल गया, इसलिए वहाँ पर उसका महत्व भी आपको बताएं। यहाँ पर हवन किया जाता है नवरात्र के दौरान। यहाँ 24 घंटे हवन चलता है, जिसमें कई क्विंटल हवन सामग्री की खपत जो है वो की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण इसका आपको बता दें, कई क्विंटल अगर सोचिए यहाँ पर हवन सामग्री खप जाती है, इस्तेमाल होती है, तो कितना बड़ा ये हवन होता होगा। इस मंदिर का प्राचीन इतिहास भी आपको बता दें। प्राचीन इतिहास है शिव शक्ति धाम डासना, जो मंदिर में लखौरी ईंटों का उपयोग किया गया है। मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत कालीन है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी इसी मंदिर में शरण ली थी, ये बात है। मुगल काल में ही मंदिर को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया था। मुगलिया सोच ही ऐसी है, उस दौरान कितने मंदिरों पर आक्रमण हुए थे। मंदिर के तत्कालीन महंत ने मुगलों से छिपाकर मंदिर में लगी देवी मूर्ति को तालाब में छिपा दिया। करीब 200 साल बाद मंदिर के तत्कालीन महंत के सपने में देवी मां ने दर्शन दिए। देवी ने महंत से मूर्ति के तालाब में होने की बात कही। उन्होंने तालाब में खुदाई कराकर मूर्ति को निकलवाया और फिर से मंदिर की स्थापना की। मंदिर की विशेषता भी चलिए अब आपको इसके बाद बताते हैं कि मंदिर की विशेषता क्या है, ये भी आप जान लीजिए। देवी के काली स्वरूप की मूर्ति में जीभ बाहर नहीं निकली हुई है, ये आप समझ लीजिए। वह कमल के फूल पर खड़ी हैं, ये आप जान लीजिए। मूर्ति कसौती के पत्थर की बनी हुई है। इस धातु की कीमत करोड़ों में मानी जाती है। देवी के इस स्वरूप और धातु की मूर्ति विश्व में केवल 4 जगह ही हैं, जो डासना, हिंगलाज माता जो अब पाकिस्तान में है वहां पर है, और कोलकाता और गुवाहाटी में है। धाम में स्थापित शिवलिंग के ऊपर कितनी बार लेंटर डालकर छत बनाई गई है, लेकिन आज तक उसके ऊपर छत टिकती नजर नहीं आती, वो टिक नहीं पाती है। लेंटर में रात को या अगले दिन ही दरारें पड़ जाती है। मंदिर में शिवलिंग और देवी के दर्शन से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है, ये भी बात कही जाती है। तो देखिए, ये वो डासना मंदिर है जिसको जिहादियों ने घेर लिया, और उनके घेरने के चक्कर में यहाँ पूजा नहीं हो पा रही है, यहाँ यज्ञ नहीं हो पा रहा है, और हिंदुओं को दूर किया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, डराया जा रहा है और आतंक मचाया जा रहा है जिहादियों के द्वारा, उनकी सोच के चलते। और उनके चलते सोचिए, अगर हिंदुओं के मंदिर के बाहर घेराव होगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कानून के दायरे में रहकर आप सभी को आवाज़ उठानी चाहिए और प्रशासन को भी इस बात पर एक्शन लेना चाहिए कि दोबारा कम से कम ऐसा बिल्कुल ना हो। अब इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि वो प्रश्न क्या है। लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर वो प्रश्न भी आ जाएगा। हिंदुओं को अब दिखानी होगी अपनी एकता। 97% 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि भाई हाँ, अपनी ताकत जो है, एकता जो है वो दिखानी पड़ेगी। 3% नहीं मानते, आप जानते हैं वो 3% कौन है। शिमला के विवादित संजौली मस्जिद पर अब बुलडोजर चलेगा। जी हां, इस मस्जिद की 3 मंजिल अवैध पाई गई हैं। 3 मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। इस मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बचे हुए हिस्से पर 21 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट 3 मंजिलों को गिराने के लिए 2 महीनों का समय दे रहा है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस विवादित मस्जिदों को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। आप सोचिए, बवाल छिड़ा हुआ था, मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया था। हालांकि बाद में संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद अवैध हिस्से को गिराने की पेशकश कर डाली। कोर्ट में संजौली के लोगों की तरफ से वकील जगतपाल ठाकुर पेश हुए। उन्होंने कहा कि नियम में 6 महीने में अवैध निर्माण पर एक्शन का प्रावधान है। नियम के अनुसार सबसे पहले जो नोटिस होता है वो 31 मार्च 2010 को जारी हो गया था। ये नोटिस ग्राउंड फ्लोर के अवैध निर्माण के लिए दिया गया था। सोचिए, ग्राउंड फ्लोर के लिए। इस नोटिस का प्रावधान बिना अनुमति किए जा रहे काम को रोकने के लिए था। इस तरह 8 साल में 5 मंजिला इमारत बन गई, जबकि 15 साल पहले नोटिस दिया गया था। अवैध निर्माण को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठा कि जब साल 2010 में रिपोर्ट आ चुकी है कि ग्राउंड फ्लोर गैरकानूनी है, तो बाकी मंजिलों का निर्माण कैसे कर दिया गया। हैरानी की बात है कि वक्फ बोर्ड ने पिछले वर्ष बताया कि उन्होंने इतने सालों में निर्माण के बारे में उनको पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं चला कैसे मस्जिद बन गई। इनको पता ही नहीं चलता कैसे ये लोग जमीन कब्जा लेते हैं, कैसे अवैध काम कर लेते हैं और कैसे इनकी मस्जिदों में एक के बाद दूसरी मंजिल जुड़ जाती है। इनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन अब एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा और तोड़ा जाएगा जो भी गैरकानूनी है, क्योंकि कानून के हिसाब से ही ये देश चलता है, जिसकी ये दुहाई देते हैं और उसी कोर्ट के द्वारा ये बात सामने आई है। चलिए, ये तो मुद्दा था संजौली का, जिसके बारे में लगातार आपको हम खबर दिखा रहे हैं और अब इसमें भी एक्शन की बात सामने आई है। अब हम बात करेंगे भिखारी पाकिस्तान और भगोड़े जाकिर नायक की और उनकी मजहबी जुगलबंदी पर भारी पड़े सनातनी गीता ज्ञान की। कहावत है ना कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। इन दिनों कट्टर इस्लामी देश पाकिस्तान और आतंकवादी जाकिर नायक के बीच का मेल भी दो ऐसे ही नीच लोगों का मेल है। वो पाकिस्तान जिसे आज अपनी जनता को गरीबी से उबारने के बारे में सोचना चाहिए, वो देश आज अपनी जनता को और मजहब के अंधेरे और ज्यादा अंधेरे में धकेलता जा रहा है और भगोड़े जहरीले आतंकवादी जाकिर नायक को वो पलकों पे बिठा रहा है, उसके लिए पलकें बिछा रहा है, उसकी आव भगत कर रहा है। इन दिनों पाकिस्तान की मजहबी अनपढ़ कट्टर जनता के बीच जाकिर नायक अंधों में काना राजा बना हुआ है, जहां वो मजहब के नाम पर पाकिस्तानी जनता से लेकर वहां के बड़े बड़े नेताओं को बरगला रहा है और वहां के कट्टर मुल्ला मौलवी भगोड़े जाकिर के इन जहरीली बोलों पर तालियां भी पीट रहे हैं। लेकिन भगोड़े जाकिर के जहरीले बोलों पर पाकिस्तान के कट्टर मौलानाओं की तालियों की शोर तब थम गई जब एक खुले मंच से पाकिस्तान के ही एक सच्चे सनातनी सपूत ने आतंकी जाकिर से कट्टरता पर एक सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब देने के बजाय भगोड़ा जाकिर इधर उधर की बातें करने लगा। यही नहीं, उस धर्म सभा में मनोज चौहान नामक पाकिस्तान के हिंदू प्रोफेसर ने मौलवियों की मौजूदगी में देवी मंत्र का जाप किया और गीता और श्री कृष्ण का जिक्र करते हुए कट्टरपंथियों को धर्म का सही अर्थ भी समझाया। इसी पर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है और भी जाकिर नायक की कुंडली को खोलेंगे, यहां पर विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानियों की जमीन पर गरजा सनातनी शेर। जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। मौलवियों की भीड़ के बीच पढ़ा देवी श्लोक। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। पाकिस्तानियों को समझाया धर्म का सही मतलब। क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। मजहबियों को दिखाया श्रीमद् भागवत गीता से आईना। इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूँ कि समाज तेरी कर्म भूमि है। कट्टरता पर पूछा ऐसा चुभता सवाल कि भगोड़ा जाकिर भी लगा मुंह ताकने। दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे। भगोड़ा जाकिर नायक इन दिनों भिखारी देश पाकिस्तान में दावत उड़ा रहा है, जहां पाकिस्तान के कट्टर मौलवी से लेकर वहां के प्रधानमंत्री तक सब उसकी आवा भगत में लगे हुए हैं। जहां भगोड़ा जाकिर नायक घूम घूम कर मजहब की बातें कर पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का दिल बहला रहा है
और पाकिस्तान की अंधी मजहबी कौम जाकिर की बेतुकी बातों पर प्रश्न करने के बजाय तालियां पीट रही है। लेकिन इन दिनों पाकिस्तान की अनपढ़ मजहबी भीड़ के बीच अंधों में काना राजा बने भगौड़े जाकिर को एक पाकिस्तान के ही सनातनी सपूत ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया, जिसने पाकिस्तान के एक धर्म सभा में जाकिर नाइक से कट्टरता पर ऐसा चुभता हुआ सवाल पूछा कि भगौड़ा जाकिर भरे मंच पर मौलवियों के भीड़ के बीच मुंह ताकने लगा और इधर उधर की बातें करने लगा। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम तमाम सर्वपापिये भ्यो मोक्षे स्वामी मत्स्य च। तो उसमें इंसानों से कृष्णा ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है। कि पूरी दुनिया में यहाँ तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मजहब रखा जाता है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे। पाकिस्तान के कट्टर मौलवियों के बीच देवी श्लोक पढ़ते हुए और श्रीमद् भागवत गीता का जिक्र करते हुए हिंदू प्रोफेसर मनोज चौहान ने भगौड़े जाकिर को धर्म का सही अर्थ समझाते हुए पूछा कि आखिर इस्लामिक देशों में लोगों को मजहब के नाम पर क्यों मारा जा रहा है। तो अपने जीवन में आतंकवादियों को प्रेरित करने वाला और मजहब के नाम पर काफिरों के कत्ल को जायज ठहराने वाले भगौड़े जाकिर नाइक के हक्के बक्के उड़ गए और वो इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन उसने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर इस्लामिक देशों में लोगों को मजहब के नाम पर क्यों मारा जा रहा है, क्योंकि जहरीले जाकिर जैसे आतंकवादियों की रोजी रोटी ही हिंसा की मजहबी सीख से चलती है। पाकिस्तान के एक धर्म सभा से आई एक हिंदू प्रोफेसर और एक इस्लामिक कट्टरपंथी की ये सच्ची तस्वीर धर्म और कट्टरता का सीधा सीधा अंतर समझा रही है। जिस धर्म सभा में हिंदू प्रोफेसर मनोज चौहान मानवता, शांति और प्रेम की बातें करते रहे, वहीं दूसरी ओर भगौड़ा जाकिर जिहाद, कट्टरता और मजहबी बातें करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि हर खबर पर हम आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछते हैं ट्विटर पर जाकर। जाकिर नाइक के बोल भारत के लिए खतरा हैं कि नहीं है, ये हमारा प्रश्न था आपसे। इस पर 76% लोगों ने 76% लोगों ने हाँ बोला, 24% लोगों ने 24% लोगों ने ना बोला। तो ये पोल के माध्यम से हमने आपको बताया कि हम आपकी राय को लेते हैं, आपकी राय को लेते हैं हर खबर पर आप बात लीजिए और हर अपना वोट कीजिए तो आप देख पाएंगे उसको जनमत में। चलिए, समय इतनी ही आज्ञा देता है आपसे संवाद करने की। आज्ञा दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। कल फिर मिलेंगे।